चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की, एक ऐसे रिश्ते की जो नफरत की बेड़ियों से शुरू हुआ और फिर प्यार की मंजिल तक कैसे पहुंचा, इसकी पूरी भावनात्मक यात्रा को समझते हैं। तो कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है। सोचिए, एक रिश्ता जो मजबूरी और नफरत से शुरू हुआ हो, क्या उसमें कभी वफा और मोहब्बत का फूल खिल सकता है? इसी कश्मकश को हम इस कहानी में देखने वाले हैं। कहानी का पहला पड़ाव है शर्तों का रिश्ता। ईशा घर वापस तो आती है, लेकिन ये वापसी एक बहुत ही नाजुक समझौते पर टिकी हुई है। ईशा की शर्तें साफ साफ बता रही थी कि उसका भरोसा किस कदर टूट चुका है। वो एक ही छत के नीचे रहने को तैयार है, पर एक अजनबी की तरह। और वीर उसकी हर शर्त मान लेता है, बस इस उम्मीद में कि शायद एक दिन ईशा को उसका पछतावा दिखाई दे। तो अब आता है कहानी का दूसरा दौर, पिघलती बर्फ। देखिए, शुरुआत में कड़वाहट तो बहुत थी, लेकिन धीरे धीरे वीर के बदले हुए बर्ताव की वजह से उनके रिश्ते पर जमी बर्फ पिघलने लगती है। वीर का जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो कमाल का था। मतलब वो पुराना अहंकारी और तानाशाह वीर, जिसने अपनी पत्नी तक को घर से निकाल दिया था, अब पूरी तरह बदल चुका था। अब वो एक ऐसा इंसान था जो अपनी गलती मानता था, जिसमें सब्र था और जो एक रक्षक की तरह बर्ताव कर रहा था। ये बदलाव ईशा को भी हैरान कर रहा था। और ये एक लाइन ईशा के आत्मसम्मान और उसकी आज़ादी का ऐलान है। वो वीर का पैसा लेने से साफ मना कर देती है, ये जताने के लिए कि वो अब उसके एहसानों के नीचे नहीं दबने वाली। और वीर का जवाब देखिए, कोई गुस्सा नहीं, कोई बहस नहीं। वो बहुत शांति से कहता है कि ये उसका फर्ज है। उसका ये सम्मानजनक तरीका ईशा की बनाई हुई उन मजबूत दीवारों में पहली दरार डालता है। अब उनकी लड़ाई ना बोलकर नहीं हो रही थी, बल्कि खामोशी से हो रही थी। नाश्ते के टेबल पर अजीब सा तनाव, या फिर कार में अचानक ब्रेक लगने पर वीर का हाथ जो उसे बचाने के लिए आगे आ जाता था। ये छोटी छोटी बातें थीं, लेकिन दिखा रही थीं कि वीर की फिक्र बनावटी नहीं है और ईशा के लिए इसे नज़रअंदाज करना मुश्किल होता जा रहा था। और फिर आता है वो एक सीन जो दिल छू लेता है। वीर अपने बेटे रोहन को कहानी सुना रहा है, पर असल में वो ये कहानी ईशा के लिए सुना रहा है। वो कहानी के जरिए बता रहा है कि उससे अपनी गलती का एहसास है और उसका प्यार कितना गहरा है, और वो जानता है कि ईशा ये सब सुन रही है। तो तीसरा पड़ाव है दुश्मन का वार। कहानी में जब लग रहा था कि शायद सब ठीक हो रहा है, तभी वीर का अतीत दरवाजे पर दस्तक देता है और उनकी शांति भंग हो जाती है। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही खतरनाक मोड़ आता है। एक फोन कॉल, एक भयानक धमकी और ईशा का एक फैसला जो सब कुछ बदल सकता था। डर और अविश्वास के चलते वो वीर को बताने के बजाय अकेले ही दुश्मन से भिड़ने निकल पड़ती है। अब ईशा के सामने एक बहुत मुश्किल सवाल था। वो क्या करे? उस आदमी पर फिर से यकीन करे जिसने उसका दिल तोड़ा था, या अकेले ही अपने बेटे को बचाने के लिए उस खतरे में कूद पड़े? उसका ये फैसला उनके टूटे हुए रिश्ते का ही नतीजा था। और अब आता है कहानी का चौथा और सबसे अहम हिस्सा, वफा की जंजीर। ये वो मोड़ है जहां नफरत की जंजीरें या तो हमेशा के लिए टूट जाएंगी, या फिर वफा की एक नई मजबूत जंजीर बन जाएंगी। और फिर वो सीन आता है। शक्ति ने ईशा पर बंदूक तान रखी है, और वीर सिंह जो कभी किसी के आगे नहीं झुका, वो बिना एक पल सोचे अपना हथियार जमीन पर फेंक देता है। वो अपनी ताकत, अपना घमंड, सब कुछ छोड़ देता है सिर्फ ईशा को बचाने के लिए। उसे बुरी तरह पीटा जा रहा है, लेकिन तब भी वीर के मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो दिखाते हैं कि वो कितना बदल चुका है। वो कहता है कि ईशा के लिए उसका प्यार उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और ये बात सिर्फ शक्ति के लिए नहीं, ईशा के लिए भी थी। और ठीक उसी वक्त उस खूनी मंजर के बीच एक गोली की आवाज गूंजती है, लेकिन गोली वीर को नहीं लगती। ईशा एक ढाल की तरह उसके सामने आ गई थी और उसने गोली अपने सीने पर ले ली। मरते मरते ईशा आखिरकार वो कह देती है जो उसने कभी नहीं कहा। वो मान लेती है कि वो वीर के बिना अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकती। ये उसके प्यार का एक बहुत ही दर्दनाक इजहार था। अस्पताल का सीन। वीर पूरी तरह से बिखर चुका है। उसका सारा घमंड, सारा गुस्सा, सब खत्म। वो बस घुटनों पर बैठकर भगवान से भीख मांग रहा है। अपनी जिंदगी के बदले ईशा की जिंदगी मांग रहा है। ये उसके प्यार और गहरे पछतावे की इंतहा थी। अब कहानी का आखिरी पड़ाव, एक नई शुरुआत। मतलब तूफान गुजर चुका है और अब एक नई सुबह का वक्त है।
जहां जख्म भर रहे हैं और एक नई जिंदगी शुरू हो रही है। तो 6 महीने बीत जाते हैं। ये वक्त उनके जिस्म और रूह दोनों के जख्मों को भरने के लिए जरूरी था। वीर के ये शब्द ना उनके पूरे रिश्ते का सार बता देते हैं। वो कहता है कि पुरानी अंगूठी एक मजबूरी का प्रतीक थी, लेकिन ये नई अंगूठी उस प्यार की निशानी है जिसे उन्होंने हर मुश्किल से लड़कर बलिदान देकर कमाया है। ये एक सच्ची नई शुरुआत थी। और अब उनका घर घर जैसा लगता है। हवेली में हंसी मजाक गूंजता है। रोहन को माँ बाप दोनों का प्यार मिल रहा है। और तो और एक नन्हा मेहमान भी आने वाला है, जो इस बात का सबूत है कि उनका रिश्ता अब नफरत से नहीं बल्कि प्यार और उम्मीद से बंधा है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या वो रिश्ता जो दर्द और मुश्किलों की आग में तपकर बनता है, वो उस रिश्ते से भी ज्यादा मजबूत हो सकता है जिसमें कभी कोई दरार ही ना आई हो? ये एक ऐसा ख्याल है जो हमें प्यार और माफी की ताकत पर सोचने को मजबूर करता है।